70 की उम्र के बाद दवा नहीं थाली बदलो, साथ खाने के चमत्कारी राज। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुजुर्गों ने एक बहुत ही सुंदर और सच्ची बात कही है, जैसा खाएं अन्न वैसा होवे मन और वैसा ही बने हमारा तन। यह कहावत जीवन के हर पड़ाव पर सच साबित होती है, लेकिन खासकर तब जब हमारी उम्र ढलने लगती है। जब हम जीवन के 70 साल पार कर लेते हैं तो हमारे शरीर की कार्यप्रणाली थोड़ी धीमी होने लगती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं और पाचन तंत्र भी पहले जैसा मजबूत नहीं रहता। अक्सर इस उम्र में लोग दवाइयों के डिब्बे पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, दवाइयों से कहीं ज़्यादा ताकत हमारी रसोई में छिपी है। अगर हम 70 की उम्र के बाद भी अपनी थाली को बदलें तो भोजन ही हमारे लिए सबसे बड़ी औषधि बन जाता है। आज के इस विशेष वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो 7 चमत्कारी खाद्य पदार्थ जो बुजुर्गों के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं सेहत के 7 अनमोल राज। नंबर फर्स्ट, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे शरीर में कैल्शियम को सोखने की क्षमता कम होने लगती है। नतीजा यह होता है कि हड्डियां खोखली होने लगती हैं, जिसे मेडिकल की भाषा में ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। जरा सा भी पैर मुड़ने पर फ्रैक्चर का डर बना रहता है। इस समस्या का सबसे सरल समाधान है दूध, दही, पनीर और छाछ। इनमें से केवल भरपूर कैल्शियम होता है, बल्कि विटामिन डी, फास्फोरस और हाई क्वालिटी प्रोटीन भी पाया जाता है, जो बुजुर्गों की मांसपेशियों और हड्डियों को फौलादी जैसी मजबूती देता है। सेवन का सही तरीका। बुजुर्गों को रोज रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने दूध को लेना चाहिए। दोपहर के समय 1 कटोरी घर का जमा हुआ ताज़ा दही या मट्ठा अपनी थाली में शामिल करें। एक जरूरी सलाह, यदि घर में किसी बुजुर्ग को दूध पीने से गैस बनती है या पेट खराब होता है तो जिद ना करें। इसकी जगह आप उन्हें बादाम का दूध या सोया मिल्क दे सकते हैं, वह भी उतना ही फायदा करेगा जितना कि नॉर्मल दूध। नंबर 2, भीगे हुए मेवे और बीज। उम्र बढ़ने के साथ साथ अक्सर याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, अल्जाइमर का खतरा बढ़ता है और दिल की धड़कन कमज़ोर होने लगती है। इस उम्र में हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप बुजुर्गों की डाइट में बादाम, अखरोट, अलसी के बीज और कद्दू के बीज शामिल करेंगे तो जादू का चक्र शुरू हो जाएगा। इससे भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ई और जिंक मिलेगा, जो सीधे हमारे दिमाग की नसों को बूस्ट करेगा और बैड कोलेस्ट्रॉल को खींचकर शरीर से बाहर निकालेगा। इसलिए हार्ट को बिल्कुल हेल्दी बनाना है तो इसका सेवन ज़रूर करें। सेवन का सही तरीका। चूँकि इस उम्र में दांत कमज़ोर होते हैं, इसलिए उन्हें कभी भी सूखे मेवे सीधे खाने को ना दें। रोज़ रात को 5 से 6 बादाम एक पूरा अखरोट पानी में भिगोकर रख दें। सुबह इनके छिलके उतारकर बिल्कुल बारीक पीसकर या चबाकर खिलाएं। अलसी और कद्दू के बीजों को हल्का सा भूनकर उनके पाउडर को दलिया या ओट्स में मिलाकर ज़रूर दें। नंबर 3, हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियां साक्षात प्रकृति का आशीर्वाद है। 70 की उम्र के बाद बुजुर्ग में अक्सर खून की कमी यानी एनीमिया देखा जाता है। साथ ही उनका पेट साफ नहीं रहता और कब्ज की पुरानी गंभीर समस्या से परेशान करती है। पालक, मेथी, बथुआ, सरसों और सबसे बढ़कर सहजन यानी ड्रमस्टिक के पत्ते, इनमें आयरन, फॉलिक एसिड, फाइबर और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। यह पेट में जाकर आंतों की सफाई करते हैं, जिससे कब्ज की छुट्टी हो जाती है और शरीर में नया खून तेजी से बनने लगता है। सेवन का सही तरीका। इन्हें सुबह बहुत ज़्यादा तेल और मसालों में भूनकर इनके पोषण तत्वों को मत खराब करें। बुजुर्गों के लिए सबसे बेस्ट है कि पालक का सूप या सहजन के पत्तों का हल्का शोरबा यानी सूप दें। यह पीने से आसान होता है, आसानी से पच जाता है और साथ ही पूरा पोषण शरीर को मिलता है। हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार हरी सब्जियां थाली में ज़रूर शामिल करें। नंबर 4, ताज़े और मौसमी फल। ताज़े और मौसमी फल आपकी सेहत को बहुत फ़ायदा देते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि बुजुर्ग चबा नहीं सकते तो उन्हें बाजार का डिब्बाबंद जूस या घर में ही जूस निकाल के दे दें, लेकिन आज यह गांठ बांध लीजिए कि जूस देने से फल का सारा ज़रूरी फाइबर कचरे में चला जाता है। सिर्फ शुगर ही बचती है, जो शुगर लेवल को अचानक से बढ़ा सकती है। बुजुर्गों को हमेशा साबुत फल खाने को दें, जैसे पपीता, केला, सेब, अमरूद और गर्मियों में जामुन या कीवी। ये विटामिन्स और मिनरल्स की खान होते हैं। पपीता खाने से पेट का हाजमा एकदम दुरुस्त रहता है और केला शरीर को तुरंत एनर्जी भी देता है। सावधानी,
फल हमेशा सुबह के नाश्ते में या दोपहर को धूप में रहते ही खिलाएं। रात को फल कभी ना दें। और हाँ, अगर घर के बुजुर्गों को डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी है तो उन्हें आम, चीकू, अंगूर और लीची जैसे अत्यधिक मीठे फल बेहद कम मात्रा में दें या डॉक्टर से पूछ कर ही दें। नंबर 5, साबुत मोटे अनाज। 5वां राज है साबुत अनाज और मोटे अनाज, जिन्हें आप आज की दुनिया में मिल्ट्स कहते हैं। 70 की उम्र में अगर आप अपने बुजुर्ग को मैदे से बनी चीज़ें, सफ़ेद ब्रेड, बिस्किट या अत्यधिक पॉलिश्ड सफ़ेद चावल दे रहे हैं तो आप अनजाने में उनके पेट में जहर डाल रहे हैं। ये चीज़ें हाथों में जाकर चिपक जाती हैं और भयंकर गैस और एसिडिटी पैदा करती हैं। इसकी जगह हमारी दादी नानी के ज़माने का खाना वापस लाइए, जैसे कि जौ, बाजरा, रागी, ज्वार और ब्राउन राइस। इसमें गजब का फाइबर, मैग्नीशियम और आयरन होता है। यह शुगर को भी कंट्रोल रखने में मदद करता है, साथ ही वजन को भी नहीं बढ़ने देता है। सेवन का सही तरीका। सबसे आसान तरीका है कि अपने घर के गेहूं के आटे में थोड़ा सा चना, जौ या रागी का आटा मिलाकर इसे मल्टीग्रेन आटा बना दें। इनकी रोटियां बहुत ही सॉफ्ट सुपाच्य होती हैं। इसके अलावा सुबह के नाश्ते में रागी की कांजी, रागी का डोसा या जौ का दलिया बना दें। पेट भी खुश रहेगा और साथ ही सेहत भी दुरुस्त रहेगी। नंबर 6, हल्दी और अदरक की शक्ति। हमारी रसोई के 2 सबसे बड़े सिपाही हैं हल्दी और अदरक। उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द और शरीर में अंदरूनी सूजन होना एक आम बात है। हल्दी के अंदर करक्यूमिन नाम का एक चमत्कारी तत्व पाया जाता है। यह कुदरती पेन किलर और एंटी इंफ्लेमेटरी दवा है। बाजार की दर्द निवारक दवाइयाँ खाने से अच्छा है कि हल्दी का सही इस्तेमाल किया जाए। वहीं दूसरी तरफ अदरक पेट में पाचक रसों को बढ़ाता है, जिससे भूख अच्छी लगती है और कफ खांसी को भी दूर रखती है। सेवन का सही तरीका। रोज़ नोट कर लीजिए। रोज़ रात को सोते समय 1 चुटकी शुद्ध पिसी हुई हल्दी, संभव हो तो कच्ची हल्दी को दूध में उबालकर गोल्डन मिल्क यानी हल्का हल्दी वाला दूध बुजुर्ग को पिलाएं। सुबह के समय अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा कूटकर उसे पानी में उबालें और 1 चम्मच शहद के साथ गुनगुना चाय की तरह पीने को दें। यह उनके शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट कर देगा। नंबर 7, दालें और अंकुरित अनाज। 70 के बाद अक्सर बुजुर्ग के हाथ पैर कांपने लगते हैं और शरीर ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि मसल्स मांसपेशियां तेजी से घटने लगती हैं। मांसपेशियों को बचाए रखने के लिए प्रोटीन सबसे ज़रूरी है और शाकाहारी खाने में दालों में प्रोटीन सर्वाधिक होता है। मूंग, मसूर, अरहर ये दालें फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होती हैं। जब हम अनाज को अंकुरित करके यानी स्प्राउट कर लेते हैं तो उनके अंदर विटामिन और एंजाइम्स कई गुना बढ़ जाते हैं, जिससे बुजुर्ग का कमज़ोर पेट भी उसे आसानी से हजम कर लेता है। सेवन का सही तरीका। दोपहर या रात के खाने में 1 बड़ी कटोरी गाढ़ी और कम छौंक वाली दाल जरूर खिलाएं। नाश्ते में मूंग या चने के अंकुरित दानों को हल्का सा भाप यानी स्टीम दे दें ताकि वो मुलायम हो जाए। फिर इसमें थोड़ा सा नींबू और सेंधा नमक मिलाकर सर्व करें। ताकत का यह ऐसा खजाना जो बिना किसी प्रोटीन पाउडर के शरीर को मजबूती दे देगा। इन 7 खानों के साथ साथ हमारी तरफ से 3 बोनस टिप्स हमेशा याद रखिएगा। पहला, पानी की कमी न होने दें। उम्र बढ़ने पर प्यास कम लगती है, लेकिन शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिलाएं। दूसरा, सफ़ेद दुश्मनों से बचें, जैसे चीनी, मैदा और ज़्यादा रिफाइंड नमक का इस्तेमाल आज से ही आधा कर दीजिए। तीसरा, रोज़ाना हल्की सैर, सुबह या शाम को 20 से 30 मिनट हल्की वॉक या प्राणायाम को उनकी अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें। दोस्तों, 70 की उम्र कोई रुकावट नहीं है, बल्कि यह बेहद खूबसूरत और नई शुरुआत है। अगर हम अपनी थाली को सही पोषण दें तो दवाइयों के डिब्बे अपने आप घर से बाहर चले जाएंगे। भोजन को मजबूरी नहीं, अपनी सबसे बड़ी औषधि बनाइए। अगर आप अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों से सच्चा प्यार करते हैं तो इस वीडियो को अपनी पूरी फैमिली, व्हाट्सएप ग्रुप और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक शेयर किसी बुजुर्ग की ज़िंदगी बदल सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑन करके सेट कर दें। कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नई हेल्थ सीक्रेट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।